ईमानदारी का कंगन, हरि सिंह की कहानी। सूरजपुर नामक एक शांत और समृद्ध नगर में हरि सिंह नाम का एक जौहरी रहता था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी साख पूरे राज्य में फैली थी। हरि सिंह का एक ही उसूल था, शुद्धता। वह सोने के गहने बनाते समय रत्ती भर भी मिलावट नहीं करता था। जहां बाजार के अन्य सुनार अपनी तिजोरियां भरने के लिए तांबे और जस्ते का सहारा लेते थे, वहीं हरि सिंह अपनी ईमानदारी की पूंजी सहेज रहा था। स्वाभाविक था कि बाकी दुकानदार उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि हरि सिंह की ईमानदारी उनके लालच के रास्ते का कांटा बन गई थी। एक धुंधली शाम, जब हरि सिंह अपनी दुकान के भारी लकड़ी के किवाड़ बंद कर घर की ओर बढ़ रहा था, तभी बाजार के 3 प्रभावशाली सुनारों ने उसे रोक लिया। उनमें से एक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हरि सिंह भाई, तुम क्यों अपनी किस्मत के दुश्मन बने हुए हो? हम सब मिलावट करके महल खड़े कर रहे हैं, और तुम आज भी इसी पुरानी साइकिल और छोटे मकान में खुश हो। थोड़ा सोना बचाओ, थोड़ा तांबा मिलाओ, ग्राहक को क्या पता चलेगा? अपनी बेटी के भविष्य का तो सोचो। हरि सिंह ने उस रात उनकी बातों को अनसुना तो कर दिया, लेकिन भविष्य और अमीर जैसे शब्दों ने उसके मन में धीरे से सेंध लगा दी। घर पहुंचते ही उसकी 5 साल की मासूम बेटी नन्ही उसके गले लग गई। उसकी चमकती आंखों को देखकर हरि सिंह को पहली बार अपनी गरीबी अखड़ने लगी। पत्नी विभा जब खाना लाई तो हरि सिंह खामोश था। उसने न खाने का स्वाद चखा और न ही विभा की मेहनत की सराहना की। विभा ने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है? आज मन कहीं और भटक रहा है? हरि सिंह ने गहरी सांस ली और मन का सारा बोझ उगल दिया। उसने कहा, विभा, शायद मैं ही मूर्ख हूं। बाजार के सब सुनार अमीर हो गए और हम बस गुजारा कर रहे हैं। अगर मैं भी थोड़ी मिलावट शुरू कर दूं तो हम जल्दी ही एक बड़ा घर ले पाएंगे। नन्ही की शादी के लिए गहने और दहेज जोड़ पाएंगे। विश्वास तो मैंने कमा ही लिया है, अब उस विश्वास को भुनाने का समय है। विभा स्तब्ध रह गई। उसने कड़े शब्दों में कहा, क्या आप अपनी संतान की नींव चोरी के पैसों पर रखना चाहते हैं? जो विश्वास आपने सालों में कमाया, क्या वह इतना सस्ता है? लेकिन हरि सिंह पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। उसने विभा की बात अनसुनी कर दी और अगले दिन दुकान पर जाकर अपने कारीगर को आदेश दिया कि वह नए ऑर्डर में तांबे की मिलावट करे। अगले दिन एक प्रतिष्ठित सेठ जी आए, जिन्हें अपने बेटे की शादी के लिए भारी जेवर चाहिए थे। उन्होंने हरि सिंह पर भरोसा जताते हुए कहा, हरि सिंह जी, इज्जत का सवाल है, जेवर ऐसे बनाना कि बहू के मायके वाले देखते रह जाएं। हरि सिंह ने मिलावटी जेवर उन्हें सौंप दिए और बदले में बड़ी रकम ली। उस रात उसे नींद नहीं आई। जैसे ही आंख लगी, उसने एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसकी अपनी बेटी की शादी है और ऐन मौके पर समधी पक्ष को गहनों की मिलावट का पता चल जाता है। उसकी बेटी अपमानित होकर रो रही है और हरि सिंह को समाज के सामने जलील किया जा रहा है। वह पसीने से तरबतर होकर जागा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत सेठ जी के घर की ओर भागा, लेकिन उसे पता नहीं था कि सेठ जी का निवास कहाँ है। भटकते हुए वह एक भव्य विवाह स्थल पर पहुंचा, जहां भारी शोर शराबा था। वहां उसने देखा कि वही सेठ जी खड़े थे और लड़की के पिता उन पर नकली गहने देने का आरोप लगा रहे थे। समाज के सामने सेठ जी की गर्दन झुकी हुई थी। हरि सिंह ने बिना देर किए भीड़ को चीरा और आगे आकर बोला, ठहरिए, दोष सेठ जी का नहीं, मेरा है। उसने वह बचा हुआ शुद्ध सोना जो उसने मिलावट करके निकाला था, सबके सामने रख दिया और झूठ बोलते हुए सेठ जी की लाज बचा ली। उसने कहा, सेठ जी, इन गहनों में मजबूती के लिए मुझे थोड़ी मिलावट करनी पड़ी थी और मैं वही बचा हुआ सोना लेकर आपको ढूंढ रहा था। ये लीजिए आपका असली हिस्सा। सुनार ने जब दोबारा जांच की तो बात संभल गई। सेठ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एकांत में हरि सिंह से कहा, तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली। हरि सिंह घर लौटा तो उसका मन हल्का था। उसने विभा से वादा किया कि अब वह कभी शॉर्टकट नहीं अपनाएगा। उसने समझ लिया था कि ईमानदारी से कमाई गई एक रोटी बेईमानी के पकवानों से कहीं ज्यादा सुकून देती है। लालच में आकर किया गया गलत कार्य न केवल दूसरों का नुकसान करता है, बल्कि अंततः हमारे स्वयं के सम्मान और परिवार के भविष्य को भी अंधकार में डाल देता है।